हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चांद। माय यूट्यूब चैनल नेम इंस्पायर बाय चांद। आज हमारी यात्रा सारनाथ को होती है, तो मैं सारनाथ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिए थे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था, और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ हुआ था। सारनाथ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी महत्व प्राप्त है। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव मंदिर भी है, जो हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। दोस्तों, हम आज सारनाथ में हैं, तो महात्मा बुद्ध का थोड़ा सा विश्लेषण होनी चाहिए, तो थोड़ा महात्मा बुद्ध के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य राजा सुयोधन यहाँ हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम महामाया था। उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, तो उनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो उनकी सगी मौसी थी और सुयोधन की दूसरी पत्नी। 29 वर्ष की आयु में उनकी विवाह हो गई। पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। हर प्रकार के भोग विलास को त्याग कर सिद्धार्थ ने संन्यास ले लिया। महात्मा बुद्ध का जब देहांत हो गया, तो उनकी मृत्यु के बाद शरीर के अवशेष यानी अस्थियों को 8 भाग में विभाजित हुए और उन पर 8 स्थानों में 8 स्तूप बनाए गए। कुशीनगर पहला, पावागढ़ दूसरा, वैशाली तीसरा, कपिल वस्तु चौथा, रामग्राम पांचवा, अल्लकल्प छठा, राजगिरी सातवां तथा बेटद्वीप 8वां। ये सब में स्तूप बनाए गए। इसमें से 2 जगहों का भी कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, अल्लकल्प और रामग्राम। संन्यास लेने के पहले जो घटना घटित हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। सिद्धार्थ बगीचे में सैर के लिए निकले थे, तो पहली दफ़ा उन्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरी बार जब निकले तो उन्हें रोगी दिखाई दिया। तीसरी बार निकले तो अर्थी जाते हुए यानी मुर्दा जाते हुए उसके पीछे बहुत सारे लोग रोते बिलखते छाती पीटते जा रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। चौथी बार बगीचे में सैर के निकले तो उसे एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। संन्यास लेने की घटना को महावीर निष्क्रमण कहा गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे भगवान बुद्ध की बहुत सारे मूर्तियाँ अलग अलग मुद्राएं में है, तो हर मुद्रा की अलग अलग कहानी है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दूँ। ये सामने जो मुद्रा है वो उपदेश देने वाली मुद्रा है, जिसे धर्म चक्र मुद्रा भी कहा जाता है। तो इस मुद्रा का सर्वप्रथम प्रदर्शन ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में किया था। दूसरी मुद्रा जो है वो ध्यान मुद्रा है। इस मुद्रा को समाधि या योग मुद्रा भी कहते हैं। तीसरी यह दिखाई दे रही होगी, यह विरतक मुद्रा है। यह बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक है। चौथी मुद्रा अभय मुद्रा होती है। मुद्रा निर्भयता आशीर्वाद को दर्शाती है। एक नमस्कार मुद्रा, यह मुद्रा अभिवादन। सामने एक देख रहे होंगे
बुद्धा की बहुत बड़ी प्रतिमा है। ये प्रतिमा का निर्माण थाईलैंड के राजा ने करवाया था और उसका उद्घाटन भी उसी ने व्यक्ति ने किया आकर इंडिया के अंदर। तो ये भी बहुत प्रख्यात प्रतिमा में से एक है। यहाँ आप देख रहे होंगे एक लाफिंग बुद्ध है। इनके बारे में भी कुछ विश्लेषण कर लेता हूँ। महात्मा बुद्ध के कई शिष्य थे, उनमें से एक थे जापान के होते ही ऐसा माना जाता है कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया लोगों को हंसाना। अब वे जिंदगी भर ऐसे ही हंसते रहे। अब सारनाथ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अशोक स्तंभ। तो थोड़ा सा अशोक का विश्लेषण भी करना पड़ेगा। धार्मिक स्थापत्य और मूर्ति कला का अभूतपूर्व विकास अशोक के समय में हुआ। परंपरा के अनुसार उन्होंने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। ये जो मूर्ति आप देख रहे होंगे उनमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड तथा सिंह की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। कंठ के ऊपर शीर्ष से 4 सिंह मूर्तियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अपने मूर्तन और पॉलिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। चौखंडी स्तूप है, पूरा खंडर की तरह बन गया, इसका कोई संरक्षण नहीं किया गया, लेकिन है बहुत ही सुंदर है। ये आपको सारनाथ में ही मिलेगा, थोड़ी सी दूरी है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध नगरों में से एक है। यहाँ हर धर्म का समागम है, तो आप आइए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। हर हर महादेव। बुद्धं शरणं गच्छामि।